तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें 4 चीज़ें पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आज 4 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो बचे उसको देख लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो पहला नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन एक नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई भी चीज़ का नाम हो तो उसको हम नाउन बोलते हैं। नाउन केवल और केवल नाम होता है। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि कोई तुम्हारा दोस्त है उसका नाम, जो नाम होगा वो नाउन हो जाएगा। किसी स्थान का नाम, जैसे जहाँ पे रहते हो, बरवारी हो गया, प्रयागराज हो गया, दिल्ली हो गया, तो वो जगह का नाम है, तो वो भी नाम जो है ना वो नाउन हो गया। नाम इज इक्वल टू नाउन, नाउन इज इक्वल टू नेम। यू गॉट इट? सो किसी स्थान का नाम जहाँ पे रहते हो, वो जो नाम है उस स्थान का वो नाउन हो जाएगा। जो तुम्हारा नाम है वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। किसी वस्तु का नाम, जैसे फ़ोन है, टीवी है, पेंसिल है, पेन है, तो ये सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं का नाम भी क्या होता है? नाउन होता है। तो किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? नाउन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोहित। रोहित किसी इंसान का नाम है, तो रोहित क्या हो जाएगा? रोहित जो नाम है ना वो नाम नाउन हो जाएगा। मुंबई किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है ना, इसलिए नाउन हो जाएगा। टेबल किसी वस्तु का नाम है, ये भी नाम है तो नाउन हो जाएगा। तो नाउन बड़ा सिंपल है। अब आगे देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? एक वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सके, मतलब जिसको हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसका नाम होता है प्रोनाउन। उसको प्रोनाउन बोल देंगे। जैसे कि कोई लड़का है तो उस लड़के का नाम क्या है? अंकित नाम है, ठीक है। तो अंकित जो है ये नाउन है, ठीक है। अब अंकित के जगह पर कोई दूसरा वर्ड क्या यूज किया जा सकता है? ही का मतलब वह मतलब अंकित, क्योंकि लड़का है तो ही अंकित के लिए यूज हो सकता है। तो अंकित के स्थान पर हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही होता है प्रोनाउन। जैसे है सविता, सविता कोई लड़की है तो सविता के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? शी। तो शी क्या है? सविता के स्थान पर यूज कर सकते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? प्रोनाउन। तो नाउन के स्थान पर, यानी किसी नाम के स्थान पर जब कोई ऐसे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल उस चीज़ को दिखाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका सबका नाम है, तो उनके स्थान पर हम दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल्स देख लो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इट का इस्तेमाल कब होता है? जब किसी वस्तु के नाम की जगह पर कोई वर्ड इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हमारा टेबल है, अब टेबल की जगह पर हम न ही यूज कर पाएंगे, न सी यूज़ कर पाएंगे, और न दे, न वी, न यू, तो हम टेबल की जगह पर इट का इस्तेमाल करेंगे। तो इट होता है वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली प्रोनाउन, समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? ये बड़ा सिंपल होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो तुम्हारे नाउन और प्रोनाउन दोनों का रूप बदल देगा, उसके बारे में कुछ अलग बता देगा, कुछ एडिशनल बता देगा, उसको मॉडिफाई कर देगा, उसको बोल देंगे एडजेक्टिव। जैसे कि हमारा वर्ड है स्मॉल, बिग, है ना। अब जैसे इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अ प्रोनाउन किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, इस कार्ड एन एडजेक्टिव, उसी को हम बोल देंगे एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल्स, स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। जैसे कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, तो घर जो है ये हमारे अपने आप में नाउन है, ठीक है। लेकिन घर कैसा है? मेरा घर अच्छा है, तो गुड हाउस, है ना। तो अच्छा घर हो गया। स्मॉल हाउस, छोटा घर हो गया। तो स्मॉल जो है घर के बारे में कुछ अलग बता रहा है कि घर तो है लेकिन घर छोटा है। तो छोटा नाम का जो वर्ड है, जो स्मॉल नाम का वर्ड है, ये क्या बता रहा है? ये क्वालिटी बता रहा है घर की। तो किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना, मात्रा, किस मात्रा में कोई चीज़ है ना, तो उसको बोल देंगे एडजेक्टिव। जैसे बिग का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे कि आई हैव अ बिग हाउस, या तो आई हैव अ बिग गार्डन, मेरे पास एक बड़ा सा गार्डन है। तो गार्डन तो ठीक है, गार्डन तो नाउन हो गया क्योंकि गार्डन किसी जगह का नाम है, ठीक है। अब उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब गार्डन को हमको बताना केवल गार्डन नहीं है, वो गार्डन ब्यूटीफुल है, वो गार्डन बड़ा है, वो गार्डन छोटा है, ठीक है। तो बिग यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपली वैसे ही ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई हैव ब्लैक हेयर, लेकिन समझ रहे हो बात को? तो ब्लैक, आई हैव ब्लैक पैंट्स, मेरे पास ब्लैक पैंट्स है। तो पैंट्स जो हो गया वो तो नाउन होता है, कोई वस्तु है, पैंट्स क्या होती है? वस्तु होती है, लेकिन उसको हम बताना चाहते हैं कैसी है? ब्लैक है, तो ब्लैक उसके बारे में बता रहा है, ब्लैक क्या हो जाएगा? ब्लैक एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, उसी तरीके से ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखो सी यहाँ पर प्रोनाउन है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल, तो सी तो ठीक है वो प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन केवल सी नहीं है, प्रोनाउन क्या है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल।
तो ब्यूटीफुल है, सी क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल जो है सी के बारे में बताता है। वो जो लड़की है वो केवल लड़की नहीं है, वो केवल सी नहीं है, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो कुछ अलग बता रहा है। डार्क भी वैसे ही, हैप्पी सैड वैसे ही होता है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब भी बड़ी सिंपल होती है। एडवर्ब की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स इज कॉल्ड एन एडवर्ब। तो एडवर्ब कुछ नहीं होती, बड़ा सिंपल चीज़ है एडवर्ब। जैसे कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमारे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस करता है, उसको अलग तरीके से दिखाता है। वैसे ही एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब का काम बस इतना होता है कि वो वर्ब्स को मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव्स को और दूसरे अपने एडवर्ब्स को भी। तो जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाइसली, नाइसली, कम्प्लीटली, वेल, फाइनली। अब जैसे कि आई रीड अ पोएम, ठीक है, आई रीड अ पोएम, मैं एक पोएम पढ़ता हूँ। अब मैं कैसे पोएम पढ़ता हूँ, देखो सबका एक तरीका होता है पढ़ने का। जैसे मैं अच्छे से पढ़ता हूँ तो मैं कहूँगा आई रीड अ पोएम नाइसली, ठीक है, नाइसली। तो नाइसली क्या है, ये बता रहा है कि तुम किस तरीके से पढ़ते हो, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तुम किस तरीके से पोएम पढ़ते हो, तो नाइसली, ठीक है। इसी तरह कम्प्लीटली, जैसे कि आई कम्प्लीटली लाइक इट, मैं पूरी तरीके से इसको पसंद करता हूँ। आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पसंद करना एक वर्ब हो गई। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे पसंद करते हो, कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से पसंद करते हो, अब केवल पसंद नहीं करते हो, अब पूरी तरीके से पसंद करते हो, ठीक है। जैसे पहले वाले में तुम पोएम पढ़ते नहीं हो, अच्छे से पोएम पढ़ते हो, तो अच्छे से, पूरी तरीके से, ये सब होते हैं एडवर्ब्स। वैसे वेल होता है, जैसे यू स्पीक वेल, वेल का मतलब होता है अच्छे से। नाइसली का ही एक वर्ड है, नाइसली की तरह ये भी काम करता है। जैसे कि यू स्पीक, तुम बोलते हो, यू स्पीक वेल, तुम अच्छा बोलते हो। अभी तुम बोलते नहीं हो, अब तुम अच्छा बोलते हो। पहले वाले में तुम बोलते हो यू स्पीक, लेकिन अब केवल तुम बोलते नहीं हो, तुम अच्छा बोलते हो, यू स्पीक वेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। और क्या हो गया, जैसे फाइनली हो गया, है ना। तो फाइनली का इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है। फाइनली का मतलब होता है अंत रूप से, अंततः, ठीक है। जैसे कि आई फाइनली कंप्लीटेड माई वर्क, फाइनली मैंने अपने आप को कंप्लीट कर लिया, अपने काम को कंप्लीट कर लिया। तो जैसे कि आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करना तो कोई काम है, ठीक, वर्ब है। कैसे कंप्लीट किया भाई, फाइनली कंप्लीट कर लिया, अंततः अब मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गई एडवर्ब, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो ठीक है, फिर आगे जो बचा कुचा है उसको पढ़ लेंगे आगे कभी, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।